समय की बात है, एक बार त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम गए राम कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर के विनम्रता को देखो, उसके नम्रता को देखो। सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं, जबकि राम कथा के आद्य प्रणेता कौन है? महादेव। रचि महेश जमान सराखा, और जो स्वयं समुद्र है कुंभ अर्थात घड़ा। कुंभज ऋषि सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं, बोले मेरे प्रभु का कथा है। शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, अब भगवान शंकर चले कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने। तो साथ में क्या किए? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती जग जननी भवानी तीन पद के साथ जगदम्बा चली। कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। जैसे कुंभज ऋषि देखे कि मेरे आश्रम में सर्वेश्वर भगवान महादेव आए, गदगद हो गए, आसन से खड़े हो गए, बोले बाबा आइए बैठिए। बोले बाबा बोले हम वहां बैठने नहीं आए, सुनाने नहीं, सुनने आए हैं, अभी सुनने का इच्छा है। तो बोले बाबा क्या किए? सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे, और कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंच के बड़े विनम्रता के साथ बैठ करके कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने लगे। कुंभज ऋषि कथा कहने लगे। गोस्वामी जी लिखा है रघुपति गुण गाथा। कुंभज ऋषि कहने लगे, भोले बाबा सुनने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद भोले बाबा तो बड़े लगन से कथा सुन रहे थे, लेकिन जगदम्बा का ध्यान नहीं था कथा में। जगदम्बा सोचने लगी यही कथा को रोज मैं कैलाश में सुनती हूँ, यही कथा को सुनाने के लिए इतने दूर ले आए। माता का ध्यान नहीं था कथा में। तो पूरा कथा समापन होने के बाद भोले बाबा वहां से चले। तो क्या सुंदर चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, ये सारे संसार के जनमानस के लिए शिक्षाप्रद चौपाई है। क्या चौपाई लिखे? संग भोले बाबा मुनिराज से विदा दिए और अपने भवन की ओर चले कैलाश की ओर। अब इस चौपाई में विशेषता क्या है? आते समय चौपाई के लाइन को देखो। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। शंभु आए थे कथा सुनने, लेकिन जाते समय पुरानी शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों? कथा को लगन से सुने हैं तो वो तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं। और आई कौन थी? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जग जननी भवानी तीन पद के साथ में जगदम्बा आई थी, लेकिन जा कौन रही है? गए भवन संग दक्ष कुमारी। अब ना वो सती न जग जननी न भवानी, केवल दक्ष नाम अहंकार की बेटी जा रही है। क्यों? क्योंकि कथा को लगन से नहीं सुनी है, भगवान के कथा में मन नहीं था, तो उसके तीन पद खत्म। तेही अवसर भंजन माही भारा, हरि रघुवंश हरि रघुवंश लेन अवतारा। उसी समय भूमि के भार को दूर करने के लिए रघुकुल शिरोमणि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतार हुआ था। और राम जी
अवतार होने के बाद उनको वनवास भी हुआ था। पाप सवेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, माता वैदेही का हरण हुआ था। और वैदेही के हरण होने के बाद वैदेही को ढूंढते हुए प्रभु